Hello friends, welcome on my YouTube channel. In this video we have to discuss about the motion chapter of class 9th, and let's discuss the question number 2, which is given that under what condition in the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed. In this question, the question tells that, let's see. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको बोल रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन, मतलब किस कंडीशन के अंदर ये हमको पता चलेगा जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। मतलब मैग्नीट्यूड मैंने बताया था आपको, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट्स दिया गया है तो इसमें जो है हमारा मैग्नीट्यूड 5 रहेगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है और उसकी एवरेज स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड हो, और ये मतलब कि सिचुएशन में जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये किसी एक ही कंडीशन पे हो सकती है। वो ऐसी कंडीशन कि हमारा जो पाथ है, मतलब हमारा जो जिस पे हम ट्रैवल करेंगे वो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट हुआ तभी हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है इक्वल आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक मतलब जाना है, हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचना है। मान लीजिए ए पॉइंट पे है और उसको बी पॉइंट पे पहुँचना है, तो इसकी स्पीड कैसे होगी। मान लीजिए डिस्टेंस कवर करता है 15 मान लीजिए 15 मीटर्स, इसका डिस्टेंस है 15 मीटर और टाइम गिवन है हमको ये 1 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, हम सबको पता है। तो अगर हमको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू AS लिख दे रहे हैं हम एवरेज स्पीड की जगह पे, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको दिया है 15 मीटर और हमने अभी टाइम निकाला 16। अब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो यही मीटर पर सेकंड में हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, और वहीं हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी। तो अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बता दूँ। डिस्प्लेसमेंट हमारा इसलिए 15 मीटर रहेगा क्योंकि जो हमारी इनिशियल पोजीशन है और जो हमारी फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ है वो 15 मीटर है। क्योंकि अब हम A से B पॉइंट तक जाने के लिए इससे कोई और शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाल सकते, इसलिए ये हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर हो जाएगी। तो 15 मीटर और हमें टाइम गिवन है 60। तो हमारी केवल हमने देखा कि ये एक क्वेश्चन में बोला था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम किस कंडीशन में इक्वल हो सकती है। तो केवल एक स्ट्रेट लाइन, जब कोई स्ट्रेट पाथ हमको गिवन हो तभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। अगर हमको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ना देकर कुछ इस प्रकार से अगर हमको दिया होता, मान लीजिए हमको यहाँ पहुँचना है, तो हमारा डिस्टेंस अलग हो जाता। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 20, और अगर हमसे वेलोसिटी पूछता तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते और हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है और हमारा डिस्टेंस जो है, हमारी स्पीड जो है, और डिस्टेंस मतलब स्पीड ज़्यादा हो जाती, वेलोसिटी कम हो जाती। लेकिन जब एक स्ट्रेट लाइन रहेगी तो उसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल रहती है। थैंक यू।